पोलिंग एजेंट हैं, 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी, उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार। नमस्कार, SPN9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। क्या ईवीएम से अब चुनाव नहीं होना चाहिए? क्या बैलेट पेपर से अब चुनाव होना चाहिए? क्योंकि ईवीएम की धांधली को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं और ईवीएम की धांधली का जो आरोप यहां पर लगाया जा रहा है कई लोगों की तरफ से, उस पर चुनाव आयोग क्या बड़ा एक्शन लेता हुआ नजर आएगा? ईवीएम के धांधली के सबूत यहां पर अगर सबके सामने आ जाते हैं तो क्या चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव नहीं होने देगा? क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। लगातार हमने देखा है कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें लगातार ये खबरें आती रही हैं कि कहीं ईवीएम मशीन खराब हो गई, कभी कहीं फर्जी वोटिंग की खबरें सामने आई हैं, तो कहीं ईवीएम में धांधली की खबरें सामने आई हैं। तो साफ तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में ईवीएम से वोटिंग करवाने को लेकर सवालिया निशान यहां पर खड़े किए जा रहे हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां ईवीएम को लेकर लगातार निशाना साध रही हैं। उनका ये कहना है कि ईवीएम के बलबूते ही 2024 में मोदी सरकार दोबारा आ सकती है और इसी के बलबूते पिछले साल से लेकर अभी तक जो है वो लगातार सरकार जो है वो मोदी सरकार की बनती हुई नजर आई है। बहरहाल लगातार इस पूरे मुद्दे पर चुनावी रण देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग यहां पर कोई बड़ा एक्शन लेता है। बहरहाल तमाम विपक्षी पार्टियां यहां पर क्या कुछ कह रही हैं ईवीएम को लेकर के, और कपिल सिब्बल यहां पर क्या कुछ कहते हैं ईवीएम को लेकर, भारतीय जनता पार्टी पर कैसे तरीके से निशाना साध रहे हैं, सुनिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत ही बड़ा योगदान है, एक बहुत बड़ी महत्ता है उनकी। दे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स। तो उनका विश्वास हर चीज पे होना हो, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। तो हमें जब भी जो बात आपने पूछी वो जब भी हमने भी सुना, लेकिन हमें मिला नहीं है कुछ ऐसा, जब भी मिलेगा हम जरूर कोशिश करेंगे कि उनको हर तरीके से कन्विंस करें। पहले भी करते रहे हैं, अभी भी करेंगे। वैसे बाय द वे जितने भी अभी तो पिछले 5 इलेक्शन में तो ये मुद्दा आया ही नहीं, 100 वोट से भी कम की मार्जिन थी और लोगों ने खुशी से एक्सेप्ट किया, कैंडिडेट्स ने भी विरोध नहीं किया। और करने की गुंजाइश इसमें दो बातें, एक टेक्नोलॉजिकल बात है, एक प्रोसेस ओरिएंटेड बात है। टेक्नोलॉजी चलिए एक तरफ बात करते हैं अभी, बट प्रोसेस, मशीन कहां जाएगी, एफएलसी किसके सामने होगी, सिंबल लोडिंग कैंडिडेट्स के सामने होगी, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने होगी, स्टोरेज उनके सामने होगा, कौन सी मशीन का नंबर क्या है उसकी लिस्ट उनको दी जाएगी, ट्रेनिंग में कौन सी मशीन है ये अवेलेबल रहेगा, वेयर हाउस में आप रह सकते हो ये आपकी छूट रहेगी। तो उस प्रोसेस में अच्छा उसका मॉक पोल आपके सामने होगा, वो कमीशन आपके सामने होगी। तो हाउ कैन यू इन एन एंटायर सिस्टम प्रोसेस वाइज रिग एवरीबडी? 5 पोलिंग एजेंट हैं, 4-5 पोलिंग ऑफिसर्स हैं, रैंडमाइजेशन है, मॉक पोलिंग है, उसकी पर्ची निकल रही है, चेक हो रही है। फिर भी अगर इसमें किसी को भी कोई डाउट है वो जब भी हमारे पास आएगा, अभी आया नहीं है, हमने खाली जैसे आप ही ने जब लिखा होगा आप लोगों ने तो हमने पढ़ा था, जब भी आएगा जब जरूर कोशिश करेंगे कि सबको कन्विंस करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। और पार्टीज बोल रही हैं तो कुछ जरूर सोच समझ के बोल रही होंगी, उनको हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। वैसे जितने लोग बोल रहे हैं वो सब किसी न किसी चुनाव में यही वाली ईवीएम्स उनके पक्ष में भी रिजल्ट लगातार देती रही हैं। वो भी लिस्ट है पूरी एक, उसको भी कहेंगे तो आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। आफ्टर लास्ट सो मेनी ईयर्स वो कितनी जगह में 2-4 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। ये पहली बार नहीं है
कि ये बातें हमने चुनाव आयोग के सामने रखी हुई। अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका ईवीएम मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है। और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा बीजेपी को जाता है। तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है और आज तक चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। तो हमने ये फैसला किया है, जैसे दिग्विजय ने बताया शरद जी की सदस्यता से, कि हम जाएंगे चुनाव आयोग के पास और उनको कहेंगे कि देखिए ये बातें हम आपसे कई सालों से कर रहे हैं और ये हम आखिरी बार आपसे पूछने आए हैं कि आप इसके बारे में क्या करोगे, और जो सवाल हमने उठाए हैं उनका आप लिखित रूप में जवाब दीजिए ताकि ये संदेह एक बार खत्म हो जाए। किसी के मन में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर चुनाव आयोग हमें ये नहीं बताता कि किस तरीके से ये मशीन और ये जो हमने सवाल पूछे हैं उसका जवाब नहीं देता, अगर वो ठीक तरह से जवाब नहीं देंगे तो फिर हम राजनीतिक दल फैसला करेंगे हमने आगे क्या करना है। आई जस्ट वांट टू मेंशन that this is not an issue that has happened for the first time. We've been raising issues about the credibility of the process of voting through an electronic machine in this fashion. And many a time, whenever the machines have gone bad, we have always found that the vote goes to the BJP. Now, any machine in the world can be manipulated. Nobody, no science, the most expert person in the world cannot ever say that this machine or no machine can be manipulated. And it is a fact that no other country in the world, no other democracy in the world, whether it's in Europe or in the UK or in the United States of America or Germany, uses electronic voting machines for the purposes of voting. और अगर बाकी देशों में इसका इस्तेमाल नहीं होता इलेक्ट्रॉनिक मशीन का, तो हमारे देश में क्यों इस्तेमाल हो रहा है? और इसकी एंड बिहाइंड दिस is our concern that ultimately the fundamentals of democracy is one man, one vote. And if that one man, one vote can be manipulated, then the foundation of democracy is at stake. And we as political parties have decided that we will not allow this to happen because for us, it's democracy that is more important than anything else. हार जीत तो होती रहती है, लेकिन गलत तरीके से किसी को जीतना ये हमें माननीय चुनाव आयोग से पूछे थे। इस बारे में सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन जिसके जस्टिस लोकुर अध्यक्ष थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर एक प्रश्नावली पत्र के साथ 2 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को दी गई, रिमाइंडर दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया। अभी एक रिमोट ईवीएम मशीन पर ऑल पार्टी मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी और उसमें लगभग सर्वसम्मति से रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा चुनाव कराने पर असहमति व्यक्त की लोगों ने, और यहां तक कि जो डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहते थे, डेमो देना चाहते थे, उसको भी मना कर दिया। देश में इस बारे में शंका है। हम ये नहीं कहते कि आप इसको बदलकर ये करिए, लेकिन ये पहले कहते थे ये स्टैंड अलोन मशीन है, लेकिन खुद वो स्वीकार अब करते हैं कि स्टैंड अलोन मशीन नहीं रही है, क्योंकि इसमें कैंडिडेट का नाम और सिंबल अब डाला जाता है थ्रू इंटरनेट। इसके साथ साथ पहले कहते थे ये वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप है, अब उन्होंने स्वीकार किया कि मल्टीपल प्रोग्रामेबल चिप है। ऐसे अनेक सवाल हैं जिनका उत्तर माननीय चुनाव आयोग से हमको मांगना है। सभी राजनीतिक दलों ने जो यहां मौजूद हैं
उन्होंने इस पर सहमति व्यक्त की है कि हमें प्रश्न पूछना चाहिए, जवाब लेना चाहिए। हमारे दिमाग में एक भ्रम जो है उसे दूर होना चाहिए। ये इस बारे में तो सुना आपने किस तरीके से ईवीएम का मुद्दा अब कपिल सिब्बल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। अब साफ तौर पर देखना होगा कि क्या 2024 में ईवीएम से चुनाव नहीं होंगे, क्या बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएंगे। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।